सौभाग्य का विषय अनंत बलवान श्री हनुमतलाल जी महाराज की कृपा हम आप सभी लोगों को भगवान के परम पवित्र श्री राम कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो भगवान की कथा को सुनना है वो प्रथम भक्ति है। हम और आप लोग यहाँ पर बैठकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं, ये हम और आप लोगों की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये श्रीमद्भागवत महापुराण ने कहा और श्री रामचरितमानस में के प्रथम भक्ति संदन कर संगा दूसरते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग और भगवान की कथा। कलयुग में मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए सबसे उपयोगी बात साधु का संग करें और भगवान की कथा को सुने। ये सबसे पहली भक्ति बतलाई। और इसके बाद में बहुत सी कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनई बहु वेदी सब संता। हम उस विषय पर न पहुंचे। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है और हम और आप लोग यहाँ पर दंगल का महाराज क्या कहना। अब तो कहीं कहीं दंगल लगना ही बंद हो गए, लेकिन यहाँ पर श्री महाराज जी ने बताया कि ये बहुत पुराने जमाने से लगता आ रहा मेला, दंगल भी लगता। तो श्री हनुमान जी महाराज जैसा योद्धा, श्री हनुमान जी जैसा पहलवान, जितने भी पहलवान हैं आज के जमाने में और जिनको पहलवानी करनी है या जिन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, वो ध्यान से सुने। श्री हनुमान जी जैसा योद्धा, श्री हनुमान जी जैसा पहलवान, श्री हनुमान जी जैसा वीर, श्री हनुमान जी जैसा पंडित, श्री हनुमान जी जैसा ज्ञानी, श्री हनुमान जी जैसा भक्त आज तक ना कोई हुआ है, ना वर्तमान में कोई है और ना भविष्य में कोई हो सकता है। जितने पहलवान हैं, जितने हमारे नौजवान युवा भाई बहन हैं जो पहलवानी करते हैं, ताकत चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, तो उन्हें सर्वप्रथम श्री हनुमान जी की उपासना करनी पड़ेगी। बिना हनुमान जी की कृपा के कोई भी इस मानव जीवन में, इस मानव शरीर में बल की प्राप्ति नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। केवल श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो आपको बल देंगे, बुद्धि देंगे और विद्या भी देंगे। आज ऐसे श्री हनुमान जी के प्रांगण में, श्री हनुमान जी की छत्र छाया में बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत जमाने से चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जब कोई उत्कृष्ट कार्य करता है भारतवर्ष में, ध्यान से सुनो, जब कोई उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया जाता है और वो सम्मानित करने वाला वो चक्र है महावीर चक्र। जो भारतवर्ष में सबसे सर्वोत्कृष्ट कार्य करता है, सबसे श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उसे महावीर चक्र दिया जाता है। और ये महावीर किसका नाम है कि महावीर विनमो हनुमान राम जासु जस राम प्रधान। महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी। ये महावीर हमारे श्री हनुमान जी का नाम है और हनुमान जी के नाम पर ही ये महावीर चक्र दिया जाता है। इसीलिए श्री हनुमान जी कौन है
हनुमान जी महाराज हैं महावीर। और श्री राम जी कौन है? श्री राम जी वीर है, राम जी प्रभु है। अभी आप सुन रहे थे, राम जी परब्रह्म है, लेकिन हमारे श्री हनुमान जी महाराज महावीर, विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी। श्री राम जी कौन है? कि हाजिर वीर राजा और के अपराध सारे उदारा। श्री राम प्रभु कृत शीस कपि छंदा बाम दहन दिस चावन शंगा। श्री राम जी हैं प्रभु और हमारे श्री हनुमान जी महाराज कौन? कि बेहरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो और को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमान जी महाप्रभु, राम जी प्रभु, राम जी वीर, हनुमान जी महावीर। और श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में जो 8 विशेषण श्री हनुमान जी को प्राप्त है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो 8 विशेषण और किसी देवी देवता को प्रदान नहीं किए। सुंदर कांड का तीसरा श्लोक है कि अतुलित बलधाम है शैलाभ देहम सकल गुण निधान मानाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम ये 8 विशेषण अतुलित बलधाम, बल नहीं अतुल्य, जिसकी तुलना ना हो। हमारा लोगों का वजन तो किया जाता है 80 किलो, 85 किलो, 60 किलो, लेकिन श्री हनुमान जी का वह है अतुलित बलधाम, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं है। ऐसे बल के धाम है कौन? श्री हनुमान जी महाराज। और भैया श्री राम जी प्रभु है, राम जी इष्ट है, राम जी स्वामी है, राम जी मालिक है, राम जी परब्रह्म है, लेकिन हमारे श्री हनुमान जी के समान नहीं है। आप कहें महाराज राम जी परब्रह्म परमात्मा है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्यता जगता है, फिर भी श्री हनुमान जी के समान क्यों नहीं है? क्योंकि राम जी वीर है, लेकिन हनुमान जी तो महावीर है। राम जी प्रभु है, हनुमान जी तो महाप्रभु है। भैया एक सभा हुई, एक मीटिंग हुई, एक सभा हुई और सभा में निर्णय देना है कि ये महाप्रभु, ये महावीर एक पद है महाराज, ये महावीर एक पद है। सभा हुई कि सभा में ये महावीर का पद किसको दिया जाए, इस महाप्रभु की उपाधि पर किसको बिठाया जाए। सभा हुई, सभा में देवता राक्षस मनुष्य नाग गंधर्व किन्नर राक्षस सभी उसमें एकत्रित हैं और सभा में सबसे पहला नाम उठ करके आया, पहला नाम उठ करके आया कि राजा इंद्र को महावीर बना दिया जाए। अब किसी ने पूछा महाराज इंद्र को महावीर तो बना दें, लेकिन इंद्र को महावीर किस आधार पर बना दें? जैसे वोटिंग होती है ना, वोटिंग होने के बाद में गिनती होती है, फिर रिजल्ट निकलता है, फिर कहीं जाकर कुछ आगे की कार्रवाई होती है। तो ऐसे ही आखिरकार इंद्र को किस आधार पर महावीर बना दें? सभा में बात उठी तो लोगों ने कहा महाराज इंद्र है मेघों के राजा, इंद्र है मेघों के राजा। जब वो मेघों को आदेश देते हैं तब समय पर वर्षा होती है, और यदि वो मेघों को आदेश न दे तो वर्षा समय पर न हो और प्रकृति का नियम बन जाए तो समय पर फसल न होगी, और जब समय पर फसल नहीं होगी तो मानव जीवन के भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से चलेगी? अब हमारा बात भी सही है कि इंद्र जिसमें 10,000 हाथियों का बल, ऐरावत हाथी पर बैठ करके चलने वाले राजा इंद्र को महावीर बना दो। अब जैसे ही
बात उठी तो कुछ संतों ने कहा, महाराज ठीक है, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके चलता है, इंद्र मेघों को आदेश देता है तब वर्षा होती है, लेकिन इंद्र को महावीर बनाने के बाद में यदि जिसका नाम इंद्रजीत हो वो आ गया तो इसका ताज उठा करके उसको पहनाना पड़ेगा। कहा कौन कि चला इंद्रजीत अतुलित जोधा और बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत कौन कि मेघनाथ। अरे भैया वहां पर जितने राक्षस थे वो भूले ना समाए और जैसे काल करने लगे। रावण के पुत्र ने हमारे खानदान का नाम ऊंचा कर दिया, इसने हमारे परिवार का नाम ऊंचा कर दिया। अब भैया मेघनाथ की जयकार होने लगी और जैसे ही मेघनाथ की जयकार फटे पुराने कुर्ता पहने संत के कान में पड़ी तो संत ने आकर रोक दिया, महाराज थोड़ा रुको, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी जैसा आदेश करती है हम और आप सभी उस कमेटी का ही पालन करते हैं।